कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए, आजीवन मासिक दान दातार 500 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। हमारे जीवन में कभी उतार, कभी चढ़ाव, तो कभी राग, कभी वैराग, इन चीज़ों से जुड़ा हुआ ये हमारा जीवन है। और हम अपने जीवन में इन सब चीज़ों से जब जूझते हैं, जीवन की एक साइकिल है, पुण्य पाप, पुण्य पाप। और जब ये पूरी साइकिल हम देख लेते हैं, पहले पुण्य और फिर पाप, फिर पुण्य को देख लेते हैं और फिर पाप को देख लेते हैं, तो हमारे जीवन में विरक्ति हो जाती है। जब हम धर्म, कर्म, हम इन सब चीज़ों से लड़ लेते हैं तो हमारे जीवन में विरक्ति हो जाती है। जिस बच्चे को हम ज़्यादा चाहते हैं, जो हमारा लाडला है, वो बेटा हमें जब ठोकर मार देता है तो हमारे जीवन में विरक्ति हो जाती है। जो हमारा पति है, जिसके बिना हम रह नहीं सकते, या फिर जो हमारी पत्नी है, जिसके साथ अपने जन्मों के रिश्ते निभाने का वचन लिया है 7 जन्मों तक का, या हमारी माता जिनने कहा है कि 9 जन्मों तक मैंने तुझे घर में रखा है, वो माँ, वो पत्नी, वो पति जब हमें धोखा दे देता है तो हमारे जीवन में विरक्ति हो जाती है। तो हम देख लेते हैं कि संसार कैसा है। या फिर बचपन से लेकर के जवानी तक जो हमने पैसा कमाया है और दिवालिया निकल जाए, फिर हमने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और फिर दिवालिया निकल जाए, घाटा लग जाए और फिर हम एक स्टेज पे पहुंच जाए तो हम देख लेते हैं कि कैसा संसार है। और फिर हमारी अंतरंग में एक बीज पैदा होता है और वो बीज विरक्ति का पैदा होता है। और जब विरक्ति उत्पन्न होती है तो मन में एक सवाल आता है कि बस अब हमें संन्यास धारण कर लेना चाहिए। जब तक विरक्ति नहीं होगी तब तक संसार त्याग करने का मन नहीं करेगा। लेकिन जब संसार त्याग करने का मन कर रहा है तो सोच लो कि आपके अंतरंग में विरक्ति हो गई, और विरक्ति वाला व्यक्ति एक ही चीज़ सोचता है कि मैं संन्यास धारण कर लूँ। और संन्यास धारण करने का जब उसका मन होता है और वो जब संन्यास धारण करता है तब लोग उससे कहते हैं अभी क्या करोगे, अभी तो समय है। तो वो लोगों की बातों में आ जाता है, ठीक है क्या पता थोड़ा समय हो, अभी बाद में करते हो। कुछ लोगों की मान्यता है कि संन्यास बुढ़ापे में धारण करना चाहिए। संन्यास धारण करने का समय क्या है ये कोई नहीं जानता। जिसने जैसी सलाह दी वैसा वैसा हम करने लगे। फिर मन में एक सवाल खड़ा होता है कि मैं अब संन्यास धारण कर लूँ, लेकिन फिर किसी ने कह दिया, जैसे बेटा, बेटी, जमाई, माता, पिता,
अड़ोसी पड़ोसी, कुटुंब परिवार के सदस्य, नाते रिश्तेदार, यार दोस्त, किसी ने कह दिया है कि अभी नहीं। बेटियां कह रही हैं अभी नहीं। क्यों कह रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे पास जो पैसा है उसके लिए कह रही हैं? बेटे कह रहे हैं अभी नहीं, अभी समय है। कहीं इसलिए तो नहीं कह रहे कि तुम्हारे शरीर में भी जान है, उनका एक ही बेटा है या एक ही लड़की है, पति व्यापार करने चला गया, पत्नी ऑफिस पे चली गई है, वे जॉब कर रही है, लड़का एक ही है, और वो कह रहे हैं माँ अभी मत छोड़ो, अभी घर मत छोड़ो, अभी संन्यास मत धारण करो। कहीं ऐसा तो नहीं राग कम स्वार्थ ज़्यादा हो कि घर की चौकीदारी कौन करेगा, बच्चे का लालन पालन कौन करेगा? और वो उस बहकावे में आ भी गया है, क्योंकि जिसके अंदर में विरक्ति हुई है उसे संसार बुरा लग रहा है, लेकिन वो है सीधा सज्जन व्यक्ति। अब वो बात तो मान लेता है, लेकिन उसकी जो कीमती उम्र थी वो तो निकल गई और शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया है, और मन में एक विकल्प आता है बस। अगर किसी मंच पे खड़े होते हैं और देखते हैं कि सामने दीक्षा हो रही है, या फिर मुनि महाराज जब नगरी में आए हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब जाते हैं तो रोते हैं। आंसू क्यों निकल रहे हैं? इसलिए नहीं वो जा रहे हैं, दीक्षा देखते हुए इसलिए आंसू नहीं निकल रहे कि वो दीक्षा बोल ही रहा है, उसे तो हम जानते भी नहीं। आंसू इसीलिए निकल रहे हैं, काश ये काम मैं भी कर सकता, काश मैं भी साधु बन जाता, काश मैं भी दीक्षा ले लेता, काश मैं भी संन्यास धारण कर लेता। उस समय मुझे पता होता कि संन्यास का समय क्या है तो मैं भी संन्यास धारण कर लेता, लेकिन संन्यास का समय क्या है हम ये नहीं जानते। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हम संन्यास कब धारण करें। संन्यास धारण करने से पहले संन्यास का मतलब जान लें। संन्यास का मतलब क्या है? संसार से विरक्ति जैसी ही होगी संन्यास धारण करने का मन करेगा, और संन्यास धारण करने के बाद क्या करना है? निरंतर भगवान का स्मरण, पूजा पाठ, भक्ति करना ही संन्यास जीवन है। संसार से विरक्ति, ये विरक्ति हो गई। अब हमने त्याग कर दिया है। न्यास माने रखना, अपने जीवन को हमने साधुओं के बीच में रख दिया है, ऐसा इसका मतलब है संन्यास जीवन। संसार से विरक्ति होने के बाद हम भगवान की निरंतर पूजा पाठ करते रहें, बस यही हमारा जीवन रह गया। ये तो है संन्यास जीवन। अब संन्यास जीवन जीने के बाद करना क्या है? ये है हमारा कार्य, भगवान की पूजा पाठ, माला जाप, अपने अंतरंग में बस अपने आप में निरंतर लीन रहना, ये हमारा काम है। अब संन्यास धारण कब करें? तो संन्यास धारण करने की उम्र दी है, सबसे बढ़िया उम्र दी है, जब वैराग हो जाए तभी संन्यास धारण कर लेना चाहिए। 3 वैराग बताए हैं, एक भोग का, एक शमशान का, एक स्वाध्याय का। भोग का वैराग, जैसे ही आप घूमने जाओगे, पहाड़ पे चढ़े, घूम लिए फिर लिए, सारा काम कर लिया, तो मन में एक विरक्ति के भाव आएंगे, सब बेकार है, इतना पैसा खर्च किया, इतनी मेहनत करी, पहाड़ पे चढ़े उतरे, हेलीकॉप्टर से या हवाई जहाज से गए, देश विदेश घूमा, और सब बेकार है, कुछ नहीं है, सब मोह माया है। इसलिए उन्होंने लिखा है, आचार्य ने बताया, भोग का वैराग। जैसे आपने भोजन कर लिया, पेट खाली था, खाने के बाद ज़्यादा जब पेट भर गया है पूरा, सब बेकार है, किसी चीज़ में आनंद नहीं है। पहनने के बाद बढ़िया से बढ़िया, महंगे से महंगा कपड़ा पहन लिया है, या घूम लिया, फिर लिए, खा लिए, पी लिए, ओढ़ना पहनना, ये सारा काम कर लिया है, उसके बाद विरक्ति आएगी कि ये सब भी बेकार है। भोग का विराग। दूसरा दिया है, मुर्दे को देख करके विराग आता है। जब रावण मर गया तो विभीषण राम जी के पास गए और कहने लगे, मुझे घर छोड़ना, मुझे लंका का राज्य नहीं चाहिए। तो राम जी ने कहा, विभीषण कि तुम्हारा वैराग शमशान का वैराग है, मुर्दे को देख के वैराग आया है। जैसे खरबूजे को देख कर खरबूजा रंग बदलता है, ऐसी मुर्दे को देख कर के वैराग आएगा। तीसरा, गुरु की शिक्षा, गुरु के वचन, जिनवाणी का पान, स्वाध्याय को सुनने के बाद विरक्ति भाव होते हैं। और वो वैराग कभी भी आ सकता है, बाल्यकाल, किशोर काल, युवा काल, प्रौढ़ काल, वृद्ध काल, किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में भी वैराग आ सकते हैं। जैसी वैराग आए उसी समय आपको संन्यास ले लेना चाहिए। ये संन्यास लेने का समय है। दूसरा समय दिया है विवाह से पहले।
जब आपने बाल्यकाल, किशोर काल आपने प्राप्त कर लिया है और उसके बाद आपका विवाह नहीं हुआ है, आप पे कोई जिम्मेदारी नहीं है, तब आप संन्यास धारण कर सकते हो। लेकिन संन्यास धारण करने के लिए बाल्यकाल क्यों? वैसे तो शादी करना चाहिए, दिया तो यही है कि पहले बाल्यकाल, जन्म हुआ है, खेल कूद, उसके बाद पढ़ना लिखना, फिर शादी, बच्चे, उनकी जिम्मेदारियां, उनको सौंप करके फिर अपना साधना काल में अपना वैराग्य के बाद जब साधना काल आएगा तो अपने आप को आप गृह त्याग करके संन्यास जीवन धारण कर सकते हैं। लेकिन इस पंचम काल की एक विशेषता है, इस पंचम काल में बाल ब्रह्मचारी साधु होंगे। वृद्ध साधु बस वृद्ध अवस्था में ही बनेंगे, समाधि करेंगे और चले जाएंगे। इस पंचम काल में जब भरत चक्रवर्ती और चंद्रगुप्त राजा, इन दोनों ने 16 सपने देखे, एक ने चौथे काल में, एक ने पंचम काल में। तो चंद्रगुप्त के 16 सपनों में ये भी था कि पंचम काल में धर्म के रथ को खींचने वाले बछड़े हैं, बछड़े माने बाल ब्रह्मचारी साधु इस धर्म को चलाएंगे। इसलिए इस पंचम काल में, बाल्य काल में भी घर छोड़ सकते हो, किशोर काल में भी छोड़ सकते हो। लेकिन जैसे वैराग हो जाए, एक तो उस समय, दूसरा जब जिम्मेदारी नहीं है, शादी से पहले, विवाह से पहले आपके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप गृह त्याग कर सकते हो। तीसरा, विवाह के उपरांत जब शादी हो गई है, जैसे जम्बू स्वामी शादी के बाद दीक्षा ले ली, पत्नियों ने भी कह दिया ठीक है अब क्या करना है, वैराग है तो क्या करें। अगर पत्नी स्वीकृति दे दे और पति वैरागी है, या पति स्वीकृति दे दे पत्नी वैरागी है, तो वो ये घर त्याग कर सकता है, वे संन्यास जीवन धारण कर सकता है। और पति पत्नी दोनों का भी, जैसे विजया और विजय दोनों पति पत्नी थे, दोनों ने एक साथ, एक पक्ष का और दूसरे ने एक पक्ष का, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का नियम लेकर के और एक समय दोनों ने एक साथ दीक्षा ले ली। तो शादी के बाद भी हम लोग संन्यास धारण कर सकते हैं। और उसके बाद तीसरा पड़ाव, चौथा पड़ाव जो दिया है वो है जिम्मेदारियों से मुक्त होने के बाद। जिम्मेदारी से मुक्त कब होते हैं? बाल्यकाल में नहीं होते, किशोर काल में नहीं होते, युवा काल में नहीं होते। युवा अवस्था तो जिम्मेदारी लेने का समय है। शादी एक जिम्मेदारी है। जब शादी होती है तो सबको अच्छा लगता है, लोग नाचते हैं, एक व्यक्ति घोड़े पे बैठता है, गधे पे नहीं बैठता, घोड़े पे बैठता है और लोग हंसते हैं, धूम मचाते हैं, वो भी हंस रहा है। लेकिन कुछ समय बाद वो व्यक्ति रोता है। कोई शादी करने के बाद सुखी नहीं होता। क्यों? क्योंकि संसार में जिम्मेदारी का जो ठीक रहा है उनके सर पे बंध गया है। अब ये पत्नी, ये बच्चे, ये माता, ये पिता, और एक नहीं, अब 2 परिवार हो गए हैं। अपना परिवार और अपनी पत्नी का परिवार भी आपको चलाना है। एक दिन में आपको कम से कम 100 रिश्ते तो निभाने हैं। माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, उसके सास ससुर, देवर दुरानी, जेठ जिठानी, नंद भावस, साली सलस साधु, दुनिया भर के ये रिश्ते आपको निभाने हैं। अड़ोस पड़ोस, कुटुंब परिवार, नाते रिश्ते, नौकर चाकर, ये सारे रिश्ते एक दिन में रोज निभाने। ये जिम्मेदारियों का ठीकरा आपके सर बन गया है। और युवावस्था में अगर जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई है, कोई स्वीकृति नहीं दे रहा, तो आप घर नहीं छोड़ सकते। घर छोड़ने का समय 50 साल की उम्र के बाद आता है, क्योंकि अब 25 साल से लेकर 50 साल तक आपको जिम्मेदारियां संभालनी है। जब वो बच्चा 20 साल का हो जाएगा तो उसकी शादी 20 से 25 साल की उम्र में करना और उसको जिम्मेदारी सौंप करके फिर वो 50 साल से 25 साल का जो पीरियड है, टाइम पीरियड, वो है हमारा साधना काल, अपने आप को साधना। इसलिए रिटायरमेंट जो थी वो 45 की एज में सैनिकों की रिटायरमेंट हो जाती है। 45-47 की उम्र में सैनिक को रिटायर कर देते हैं, अब जाओ आपका समय हो गया। फिर एक रिटायरमेंट थी 50 की एज में कि 50 साल में रिटायर हो जाया करते थे व्यक्ति, फिर 52 साल, फिर 55 साल, 57 साल, फिर 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट कर दी। हाँ, गवर्नमेंट ने भी सोच लिया ये तो चिकने खड़े हैं, धीरे धीरे रिटायरमेंट बढ़ाए जाओ। लेकिन रिटायरमेंट का मतलब क्या है? सेवाओं से निवृत्त हो जाना, ये रिटायरमेंट है, इंग्लिश में इसको कहा है। ऐसी ही अपनी रिटायरमेंट जो है आचार्य भगवंतों ने 50 साल की उम्र में दी है कि 25 साल तक आपने अपना जीवन जिया, 25 साल तक जिम्मेदारियों से जीवन जिया, आप 25 साल तक अपना साधना जीवन जियो। और साधना काल माने अपने आप को साधो प्रत्येक चीज़ से,
अपनी कषायों से अपने आप को साधना है, जिम्मेदारियों से निवृत्त होना, ये हमारा काम है। हर जिम्मेदारी से, चाहे वो कषायों की जिम्मेदारी हमारे पास हो, अहंकार करना, हाँ कुछ लोगों का जरूरी मजबूरी होती है, कुछ लोगों के साथ एटीट्यूड दिखाने की मजबूरी है। अगर वो फैक्ट्री में जाकर के गुस्सा नहीं करेगा तो नौकर काम नहीं करेंगे, दुकान पे जाकर के 2-4 जनों को नहीं डांटेगा तो वो नौकर काम नहीं करेंगे, घर में अगर पत्नी के सामने ज़्यादा हंस दिया तो खर्चा है, हंसा तो फंसा, अब तो साड़ी लेके आनी है। और ज़्यादा अगर सालगिरह का दिन है और ज़्यादा ही वो अच्छा खुश है, मान लो बच्चों का जन्मदिन है और वो बहुत खुश है, सुनो आज बेटी का जन्मदिन है, आज तो एक चैन बनती है, चलो ज्वेलरी की शॉप पे गए और गया, उसका तो वॉलेट खाली हो गया। तो इसलिए कहीं जगह एटीट्यूड मतलब क्रोध भी करना पड़ता है, अहंकार भी करना पड़ता है, मायाचारी भी करनी पड़ती है, लेकिन वो कह रहे हैं इन सब से भी निर्वृत्त होना है। हाँ, कषाय भी 2 प्रकार की हैं। चेलना ने भी गुस्सा किया था और क्रोध सैनिक को भी आया था, एक ने नरक गति बांध ली, एक ने उपसर्ग दूर कर दिया। चेलना ने सैनिक के ऊपर क्रोध किया था कि तुमने मुनि महाराज पे ये क्या कर दिया, और सैनिक ने मुनि महाराज पे क्रोध किया कि मेरे गुरुओं का अपमान किया था। दोनों का क्रोध है, लेकिन एक प्रशस्त है, एक अप्रशस्त है, दोनों के क्रोध में अंतर है। इसलिए हमारी जिम्मेदारियों में जो कषाय हैं उनका भी अलग अलग महत्व है। और आचार्य भगवान कह रहे हैं जब जिम्मेदारियों से आप निवृत्त हो गए, सभी का लालन पालन, खाना पीना, खिलाना पिलाना, ओढ़ना पहनाना, घूमना फिरना, सब चीज़ आपने करा दी है, अब आपने बच्चों को जिम्मेदारी सौंप दी है, अब आप अपनी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो गए हो, तो अब आप रिटायर्ड हो गए हो। गवर्नमेंट ने भी 60 में कह दिया 60 आ गए, अब तो चले जाओ, लेकिन अब हम तो चिकने गड़े हैं, रिटायर्ड होने के बाद किराने की दुकान खोल के बैठ गए हैं। हाँ, चिकने, बिल्कुल कट्टर चिकने गड़े हैं, ऊपर से उल्टे रखे हैं जिससे गलती से भी एक बूंद पानी की ना चले जाए, और किसी ने तो उसमें फोड़ भी दिया है, फूटे हैं, उल्टे हैं और चिकने गड़े हैं। हमें तो मतलब ही नहीं है, लेकिन हमारा लक्ष्य हमें याद रखना चाहिए, हमारा लक्ष्य है आत्मकल्याण करना। इसलिए जिम्मेदारियों से निवृत्त होने के बाद 50 से लेकर 75 साल का जो टाइम पीरियड है, ये हमारा साधना काल है। उस समय में हम अपने आप को साधें और उस समय में हम संन्यास धारण करना चाहिए। कुछ लोग अपने जीवन में संन्यास धारण कर लेते हैं, लेकिन संन्यास धारण करने के बाद हमारा एक ही काम रहता है, अपने आप में लीन रहना। लेकिन उसमें भी कुछ लोग गलत कर देते हैं। संन्यास का मतलब संन्यास है, व्यापार नहीं है। सफ़ेद कपड़े पहन लिए हैं, अब उनसे पूछ रहे हैं क्या कर रहा है आपका, क्या क्या चल रहा है, कुछ नहीं, संन्यास धारण कर लिया है। करते क्या हो, विधान करा देते हैं, हवन करा देते हैं, विदेशों में जाकर के ज़्यादा हो तो मंदिर बनवा देते हैं। तो भैया ये तो फिर व्यापार शुरू कर दिया, पंडिताई करनी शुरू कर दी है, ये तो व्यापार है। संन्यास का मतलब है अपने आत्मा में लीन रहना। अब वो पता लगा, अब उसको भैया भैया कह रहे हैं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी कह रहे हैं, और ब्रह्मचारी जी की तो 1 करोड़ रुपये महीने की सैलरी हो गई है। तो वो अभी नियमों से जुड़े हुए हैं, संन्यास नहीं दिया है। उनके पास 5 अणुव्रत हो सकते हैं, 2 प्रतिमाएं हो सकती हैं, 5 प्रतिमा हो सकती हैं, लेकिन अभी उनके पास संन्यास जीवन नहीं है। संन्यास जीवन का मतलब है अपनी आत्मा का चिंतन करना। आचार्य समन्वत स्वामी जी ने रत्नाकंठ शाखाचार में दिया है कि जब संन्यास जीवन धारण करे तो संन्यास जीवन धारण करने के बाद वो व्यक्ति सबसे क्षमा करा ले, सबसे क्षमा कर दे, पहले सबसे क्षमा करा ले और फिर कर दे, माने पहले क्षमा मांगे फिर क्षमा करे, और फिर घर का त्याग करके साधु के पास जाकर के अपने जीवन को जिए। और जब मुनि अवस्था के लिए आपने श्रीफल चढ़ा दिया है तो मुनि महाराज आपको अगर दीक्षा दे देते हैं तो आप दीक्षा धारण करने के बाद बस स्वाध्याय करें, पंच परमेष्टि का स्मरण करें और अपने पंच परमेष्टि का ही ध्यान करके अपने जीवन को व्यतीत करें। ऐसा आचार्य समन्वत स्वामी जी ने दिया है, और यही बात आचार्य शिवकोटि स्वामी जी ने भगवती आराधना में दिया है। लेकिन हम संन्यास जीवन में कहीं ऐसा तो नहीं व्यापार करने लग गए हों। संन्यास का मतलब अगर अभी कोई क्रिया आप कर रहे हो, किसकी, संसार की, अपने से हट के अगर कोई क्रिया कर रहे हो तो संन्यास जीवन नहीं है, वो जीवन अभी आपका व्यापार जीवन है। संन्यास जीवन में ना कोई पैसों में विधान करता है, ना कोई किसी क्रिया की पैसे लेता है, वो तो बस अपने जीवन को अपने लिए जीवन जीता है। और ये याद रखना, जब वो अपने लिए जीवन जिएगा तो संसार उसके लिए सेवा करेगी, मदद करेगी, 2 रोटी की व्यवस्था उसकी हो जाएगी। इसलिए संन्यास जीवन धारण करने के लिए हमारा सबसे अच्छा समय जो है 50 साल से लेकर के 75 साल का समय है। महानुभाव,
संन्यास जीवन धारण करने के बाद कुछ चीज़ों पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। हमारा सबका लक्ष्य एक ही है, आत्मकल्याण। जब हम नरकों में थे तो हमें याद था कि हम मनुष्य लोक में जाएंगे तो उस दिगंबर मुनि अवस्था को धारण करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर आकर के एसी, कूलर, पंखा, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर, बर्तन भांडे, चूल्हा चौका, मॉल हॉल, सिनेमा हॉल, ऐसी चीज़ों की चकाचौंध में फंस करके अपने उस लक्ष्य को भूल जाते हैं। हमें अपना आत्मकल्याण करना है। और ये भी याद रखना, जो आचार्यों ने दिया है वो सटीक दिया है। 50 साल के बाद अपनी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो जाना और 50 से लेकर के 75 साल की उम्र में अपने आप को साध करके संन्यास जीवन धारण कर लेना। नहीं तो कोई तुम्हें लात मारे उससे पहले तुम उसे छोड़ देना। हाँ, कोई तुम्हें लात मारे उससे पहले तुम उसे छोड़ देना। गुरु जी कहा करते हैं, मान लो कोई घर का पंखा खराब होने वाला है और कोई व्यक्ति तुमसे खरीदने आया और तुमने उसको बेच दिया और उसके घर जाके खराब हो गया, तुम्हारा तो लाभ हो गया। अब मजे ले रहे हैं, अरे मेरा तो सही रेट में बिक गया है। ऐसी कोई घड़ी है, ये घड़ी मान लो तुम्हारी खराब हो गई है, होने वाली है, और खराब होने की डेट है 10 तारीख और तुमने 8 तारीख को उसको बेच दिया है। 9 तारीख को खबर आई कि घड़ी खराब हो गई, 8 तारीख को बेच दिया और 10 तारीख को खराब होने वाली थी। 9 तारीख को खबर आई कि भैया घड़ी कम चल रही है, पता चला 10 तारीख को तो खराब ही हो गई है। अब हम खुश हो रहे हैं, भैया मेरी घड़ी बिक गई। ऐसे ही तुम्हें कोई ठोकर मारने वाला है, उससे पहले अपने जीवन को छोड़ दो। अब जब कोई ठोकर मारने का समय आए, अब वो कहने वाह मेरा तो आनंद आ गया, उसके बेटों ने उसे लात मार दी, मेरे बच्चों ने लात नहीं मारी, क्यों, मैंने उससे पहले ही छोड़ दिया। तो इसलिए उसका अपने जीवन का सदुपयोग करें। महानुभाव, संन्यास का मतलब मुनि बनना नहीं है, आर्य का बनना नहीं है। कई लोग सोचते हैं संन्यास धारण करते के साथ ही सीधा मुनि बने और आचार्य बने या गणनी बन जाए सीधा डायरेक्ट। गलत है। संन्यास जीवन का मतलब मुनि और आर्य का, ये तो आचार्य का काम है कि वो तुम्हें स्वीकृति दे दे या ना दे। जब समोषण में जब जाते हैं तो भगवान के सामने हाथ जोड़ के कहते हैं कि हम महाव्रतों को अंगीकार करना चाहते हैं, तो तभी केशों का लुंचन कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर भव्य अष्टम भूमि जो है, श्री मंडप भूमि, उसमें भव्य व्यक्ति जा सकता है और भव्य जा ही नहीं सकता। वहाँ पर जाकर के वो निवेदन करते हैं और अपने आप ही केशों का लुंचन करते हैं, वस्त्रों को उतार करके मुनि के कोटे में बैठ जाते हैं। हो गए 5 माह। और पंचम काल में मुनि महाराज के पास निवेदन करते हैं, क्योंकि इसमें वक्री परिणाम के लोग होंगे, तो मुनि महाराज जो आचार्य हैं वो आचार्य स्वीकृति दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे। जब तक वो स्वीकृति नहीं देंगे तब तक तो मुनि नहीं बन सकती। पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज, जिनकी समाधि संवेद शिखर में हुई, 10-10, 20-20 साल ब्रह्मचारी बना के रखते। गुरु जी के पास 45 साल तक की ब्रह्मचारिणियाँ हैं, जल्दी दीक्षा नहीं देती। पहले कर्मचारी बनो, साधु के कमंडल धो, पीछी धो, गुरुकुल के नियमों का पालन करो। पहले देख तो लें तुम सामर्थ्य रखते भी हो नहीं रखते। कहीं डरपोक होगा तो भाग जाएगा। बहुत सारे लोग आते हैं 6 महीने साल भर रुकते और भाग जाते हैं कि महाराज जी वहाँ भैया वो तो बहुत कठिन मार्ग है, हम तो जा रहे हैं। अगर आचार्य स्वीकृति दे दे तब मुनि बनोगे, और गणनी आर्य का। उससे पहले क्या करें? धर्म की सेवा करके भी हम अपना संन्यास जीवन जी सकते हैं। धर्म क्या है? देव, शास्त्र, गुरु, यही 3 रत्न हैं और यही धर्म है। साधुओं की सेवा करके भी हम अपना जीवन, संन्यास जीवन जी सकते हैं। साधु का अगर ब्रह्मचारी तो बहुत दूर की बात है। वो भजन में आप लोग बोलते हो ना, गुरुवर रख लो मुझे अपनी चाकरी पे। अगर साधु की नौकरी करने की, सेवा करने का भी आपको अवसर मिल जाए तो आप तो धन्य भाग हो गए। अहो भाग्य है, कौन रखता है? इसलिए संन्यास जीवन जो जीना चाहते हैं उनके मन में सवाल खड़ा होता है, हम संन्यास जीवन कब छोड़ें, कब धारण करें, घर कब छोड़ें? तो उस समय में थोड़ा सा ध्यान रखें, संन्यास जीवन धारण करने की उम्र है। कब? जैसी विरक्ति हो जाए तब। जिम्मेदारियों से पहले जिम्मेदारी धारण कर ली हो तो उनसे निवृत्त होने के बाद 50 से लेकर 75 साल की उम्र में, और उसके साथ साथ संन्यास जीवन धारण करके मात्र अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। कोई व्यापार नहीं करना है, कोई धंधा नहीं करना है, कोई भागा दौड़ी नहीं है। अगर आपने संन्यास जीवन धारण कर लिया और फिर भी आप गाड़ियों में घूम करके विदेश जा रहे हो, कोई नेपाल जा रहा है, कोई भूटान जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई सिडनी जा रहा है, कोई कुवैत जा रहा है,
तो अभी वैराग नहीं है, अभी तो इच्छाएं हैं। और इच्छाएं हैं तो जो संसारी व्यक्ति में भी इच्छाएं हैं, तो संन्यास जीवन धारण करने के बाद भी इच्छा है, तो दोनों में अंतर क्या रहा? इसलिए इच्छाओं को समाप्त करना, इच्छा निरोधो तप, ये तप है हमारा। इसलिए अपने जीवन में अपना संन्यास जीवन धारण करने का स्वाध्याय, आत्मचिंतन, पंच परमेष्टि का स्मरण, ये काम करना है। और उसके साथ साथ आत्म कल्याण का लक्ष्य हमें नहीं भूलना। और संन्यास का मतलब मुनि और आर्य का बनना ये नहीं है। ये कान खोल के आप सुन लें, ध्यान से सुन लें इस बात को कि मुनि आर्य का बनना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य आत्म कल्याण करना है। जिसके हाथ में आपने डोर पकड़ाई है वो आपका कल्याण नियम से कर देगा। ये अब उसके ऊपर है। जो व्यक्ति आचार्य के चरणों में रह के, उनके पादमूल में रह करके अपनी बुद्धि लगाता है, गुरु के सामने जब अपनी बुद्धि लगाओगे तो कभी कल्याण नहीं कर पाओगे। इसलिए वहाँ पर अपना जब उनको डोर सौंप दी, अब आप जैसे कहो वैसे। हमारा लक्ष्य वहाँ पर मुनि आर्य का बनना नहीं, हमारा लक्ष्य आत्मकल्याण करना है। गुरु जी कहा करते हैं कि दीक्षा लेना ये लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य आत्मकल्याण करना है। और जैसे अंत समय आया, समाधि ली और मर गए, हो गया करते हैं। इसलिए इच्छा मुनि बनने की भी इच्छा ना हो, जो सहजता में हो जाए, वो है हमारा जैन धर्म। और उसके साथ साथ संन्यास जीवन में हमारे पास सिर्फ एक ही कार्य होना चाहिए, आत्मकल्याण, अपनी आत्मा का चिंतन, हमारा मनन। जब भरत चक्रवर्ती जी से कहा गया, दो उदाहरण आते हैं, राम जी के भाई भरत और एक आदिनाथ के पुत्र भरत चक्रवर्ती, दोनों की एक सी कहानी है। एक को वैराग हुआ, वस्त्र उतारे, वस्त्र उतारते के साथ ही अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। और जब भरत जी के, राम जी के जो भाई थे भरत, उनसे कहा गया क्या करोगे घर छोड़ करके, संन्यास धारण करके क्या करोगे, 350 रानी है, इनको भोग तो भोगो इनके साथ। तो उन्होंने क्या बात कही, पद्म पुराण पढ़ना, उसमें स्पष्ट है। भरत जी ने कहा कि कृतांत सेनापति से कि तुम जानते हो भोगों को भोग के व्यक्ति कहाँ जाता है? कहते हैं हाँ, नरक में जाते हैं। ठीक है, मैं इन भोगों को तो भोग लूँगा, लेकिन ये जो भोग हैं, ये संसारिक जो भोग हैं, पति पत्नी बच्चे या फिर राजमहल के, ये भोग भोगने के बाद मैं नरक चला जाऊंगा और नरकों के जो दुख होंगे उस दुख में तुम मेरा साथ दोगे? राम, लक्ष्मण और वो सेनापति तीनों मौन हो गए और उन्होंने घर त्याग कर दिया। उसी समय घर छोड़ करके दीक्षा ली और उन्होंने भी केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर लिया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।